महाकुंभ को ज्ञान के एक आधार के रूप में पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इसे एक ऐसे स्थान के रूप में रूपांतरित करने की जरूरत है जहां बड़ी तादाद में लोग इसे प्रेरणा के स्रोत के रूप में देख सके। इसे रूपांतरण करने वाले और आरोग्यवर्धक अवसर के तौर पर ले सके, जैसा कि हजारों सालों से होता आ रहा है। हो सकता है पिछले 8-10 दशकों में इसने कुछ हद तक अपनी प्रासंगिकता खोई हो, क्योंकि कुछ सदियों तक देश हमारे हाथों में नहीं रहा। ऐसे में इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है। आखिर 12 सालों में एक बार यहां नहाने का क्या महत्व है? इसका संबंध योग के एक मूलभूत पहलू से है, जिसे भूत शुद्धि कहा जाता है और जिसका अर्थ है अपने पंच तत्वों की सफाई करना। इस जगत में जो कुछ भी है वह सब पंच तत्वों का ही खेल है। हमारा शरीर, यह धरती, सौरमंडल, यह सृष्टि, सब कुछ, पूरी की पूरी सृष्टि इन 5 तत्वों की ही शरारत है। 5 करोड़ नहीं, 5 लाख नहीं, सिर्फ 5 तत्वों की। यह दिखाता है कि इस सृष्टि के निर्माण के पीछे किस तरह की प्रतिभा है। अरबों खरबों रूप जो जीवन ने लिए हैं, वे सब सिर्फ 5 तत्वों से ही बने हैं। इसलिए योग के मूलभूत अंग भूत शुद्धि में ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन 5 तत्वों पर अपना अधिकार कर ले तो आपका स्वास्थ्य, कल्याण, समृद्धि जैसी तमाम चीजों की देखभाल अपने आप होती रहती है। बस आपको इन 5 तत्वों का स्वामी बनना होगा, जिनकी वजह से आपका अस्तित्व है या पूरे जगत का अस्तित्व है। इस शरीर की जो संरचना है वह कुछ इस तरह की है कि इसमें 72% पानी है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है, 4% अग्नि है, बाकी आकाश है। किसी इंसान के लिए यहां अच्छी तरह से रहने के लिए पानी की बड़ी अहमियत है, क्योंकि शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा पानी होता है। इस धरती का भी 72% हिस्सा पानी ही है। इसीलिए कुंभ या कुछ विशेष अक्षांशों पर नदियों की मिलने की घटना का जो हम उपयोग कर रहे हैं वह किसी मान्यता की वजह से नहीं है, नहीं यह कोई अंधविश्वास है। जीवन और दूसरी शक्तियां हमारे आसपास कैसे काम करती है, हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके गहन विश्लेषण से यह सब परंपरा बनी है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस ओर देख रहा है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री अक्षांश के बीच धरती के घूमने से पैदा होने वाला अपकेंद्रीय बल ज्यादातर लंबवत रूप में काम करता है। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ते हैं, इस बल की दिशा बदलती जाती है और यह स्पर्श रेखीय हो जाती है, लेकिन यहां यह लंबवत ही काम करता है। 11 डिग्री अक्षांश वह स्थान है जहां यह पूरी तरह से लंबवत होता है। इसलिए अपने भीतर तमाम खोजबीन के बाद हमने ईशा योग सेंटर की स्थापना भी 11 डिग्री अक्षांश पर की, ताकि यहां जो कोई भी साधना करे उसे अधिकतम लाभ मिल सके, क्योंकि धरती का अपकेंद्रीय बल हर चीज को ऊपर की ओर धकेल रहा है। इस तरह 0 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच की जगह को इस धरती पर पवित्र माना गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी साधना की जाती है उसका अधिकतम लाभ मिलता है। इन अक्षांशों के बीच हमने कई जगहों की पहचान की, जहां साल में या एक सौर्य वर्ष में, जो 12 वर्ष 3 महीनों का होता है, अलग अलग समय पर तमाम शक्तियां एक खास तरीके से काम कर रही है। बस इन्हीं जगहों को
किसी खास दिन या दिनों के लिए चुना गया। जहां कहीं भी पानी के दो निकाय एक खास बल के साथ मिलते हैं, वहां पानी का मंथन होने लगता है। जैसा मैंने कहा, हमारे शरीर में भी 72% पानी है। तो यह शरीर जब किसी खास समय और नक्षत्र में वहां पर होता है तो उसे अधिकतम लाभ मिलता है। प्राचीन समय में हर कोई यह जानता था कि 48 दिनों के मंडल के दौरान अगर आप कुंभ में रुके और हर दिन आप जरूरी साधना के साथ उस पानी में जाए तो आप अपने शरीर को, अपने मनोवैज्ञानिक तंत्र को, अपने ऊर्जा तंत्र को रूपांतरित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उन 48 दिनों के दौरान ही अपने भीतर जबरदस्त आध्यात्मिक प्रगति महसूस होगी। लेकिन आजकल तो कुंभ में लोग बहुत जल्दबाजी में आते हैं। आधे दिन का समय होता है जिसमें आप सामान्य रूप से एक बार नहाते हैं और बस फिर वापसी। आज के दौर में आप सभी को कुंभ में 48 दिनों के लिए ले जाना तो संभव नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम हर किसी के लिए कम से कम 40 दिनों की साधना का एक कार्यक्रम तय कर दें। अब जहां कहीं भी है, बस 40 दिन तक रोजाना 10 से 12 मिनट की साधना कीजिए और उसके बाद कुंभ में आकर स्नान कीजिए। इससे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसकी अपनी महत्ता है। सवाल यह है कि अगर किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष ऊर्जा मौजूद है तो क्या आपके पास उसे लेने की क्षमता है? क्या उसका अनुभव करने लायक काबिलियत आपके भीतर है? अगर आप इसे अनुभव नहीं कर सकते तो आप कहीं भी हो, सब बेकार है। तो किसी खास जगह पर और किसी खास समय पर ही कुंभ लगने के पीछे एक पूरा विज्ञान है। जो पानी यहां है वह आपके भीतर कैसे बर्ताव करेगा, उसी से आपका स्वास्थ्य और कल्याण तय होगा। इसका व्यवहार कैसा होगा? इसका व्यवहार वैसा ही होगा जैसा आप उसके साथ व्यवहार करेंगे। आज आधुनिक विज्ञान ने बहुत से प्रयोग किए हैं जिससे पता चला है कि पानी की अपनी स्मृति यानी याददाश्त होती है। यहां तक कि वे पानी को फ्लूइड कंप्यूटर कह रहे हैं, क्योंकि पानी के भीतर जो स्मृति और बुद्धिमत्ता है वह जबरदस्त है। हमें इसे समझना होगा। पानी कोई वस्तु नहीं है, यह जीवन का निर्माण करने वाला पदार्थ है। जो पानी आप पीते हैं वह ऐसे ही कहीं नहीं चला जाता है, यह इंसान का रूप ले रहा है। इसमें स्मृति और बुद्धिमत्ता है। अगर आप इसे सही तरीके से लेंगे, सिर्फ तभी यह आपके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा। अगर आप इसके साथ खराब व्यवहार करेंगे तो यह भी आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। धन्यवाद।